आखिर सर्दियों में 2 हफ्तों तक कपड़ों को ना धोने की वजह क्या थी और फिर किस तरह से मैंने और मेरी अम्मी ने मिलजुल कर सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम जमाशुदा कपड़ों को धोया था। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने और बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इस शदीद ठंड के मौसम में इंस्टेंटली अपने घर के कामों को करने की एक टिप देने वाली हूँ, जो कि इस वीडियो के लास्ट पर होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आपने हम लोगों की तरह इतने ज़्यादा कपड़े नहीं जमा कर रखे होंगे। मुझे लगता है सर्दियों में जो सबसे बड़ा टास्क है ना, जो बिगेस्ट टास्क है, वो कपड़ों की धुलाई होता है। और अगर आप लोग कपड़ों को टाइम से ना धोएं तो वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना, उनकी ऐसे गठड़ियाँ बंधती जाएंगी कि आप मेरे ख्याल में ना एक कमरा खाली कर दो ना अगर अपने घर का, तो वो आप देखेंगे कि सर्दियों में अगर आप वक्त पर अपने कपड़ों को धोती नहीं है ना, तो वो सारे का सारा कमरा उन गंदे कपड़ों से भरना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से हम लोगों की फ़ैमिली बड़ी है, इस वजह से हम लोगों को ना वीक में 2 दफ़ा तो वॉशिंग मशीन लगानी ही पड़ती है। बट मेरी अम्मी की तबीयत कुछ नासाज थी और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू है, इस वजह से मैं इस तरह के काम काज नहीं कर सकती। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना मैंने अपनी अम्मी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, यही मेन रीज़न थी कपड़ों के इतने ज़्यादा जमा होने की। वगरना मेरी अम्मी टाइम से मशीन लगा लेती हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में जो बड़े बच्चे हैं ना, उनके कपड़े ऐसे उतर कर भरे होंगे ना वॉशिंग मशीन में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चलो ये आप लोगों को मैं किसी दिन दिखा ही दूंगी कि हम लोगों को कितने दिन के अंदर कितने ज़्यादा कपड़े मिल जाते हैं धोने के लिए। और फिर उन कपड़ों को ना धोना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और इस ठंड के मौसम में तो ये जो कपड़े होते हैं ना, इनको तो सीरियसली धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और सल्यूट है उन औरतों को, उन मदर्स को, उन माओं को जो इस ठंड के शदीद मौसम में भी ये काम सर अंजाम दे रही हैं। और उनमें मेरी मदर भी शामिल हैं। मैं तो अपनी अम्मी को सबसे पीक पर रखूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक्टिवली सारे घर के कामकाज करती हैं। और जो घर होता है ना, वो घर सिर्फ़ और सिर्फ औरत के सर पर ही चल रहा होता है। मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो तमाम घर के अखराजात को पूरा करे, बट उन अखराजात को सही तरीके से मैनेज करके चलने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो एक औरत पर ही होती है। और अगर एक औरत समझदार और एक्टिव हो ना, तो फिर उनका घर जन्नत का गहवारा होता है। तो हम लोगों ने इतने ज़्यादा कपड़ों को धोना था और ऊपर से ना लाइट वाले भी हम लोगों को इतना ज़्यादा जलील कर रहे थे। हम लोगों को कपड़े धोते धोते शाम हो गई थी और शाम से रात हो गई थी। सिर्फ उसकी ये वजह थी कि लाइट ऑफ हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने ना उसमें से जो टाइम था लाइट के ऑफ होने का, उसको कट करके देखा, तो हम लोगों ने जस्ट 3 घंटे के अंदर ही अपने इन तमाम जमाशुदा कपड़ों को धो लिया था। और धोने के बाद हम लोगों ने इनको तकरीबन फैला भी दिया था। बट फिर हम लोगों को ना बाबा का फ़ोन आया कि मेरे ख्याल में बारिश आने वाली है, तो इन कपड़ों को उतार कर कहीं पे और रख दो। तो ये हम लोगों के लिए और बड़ा चैलेंज आ गया कि ये क्या बात हुई। एक तो इतनी मुश्किल से हम लोगों ने कपड़े धोए, उनको फैलाया, ऊपर से शाम हो गया, फिर उनको उतार कर मेरा भाई भी माशाल्लाह से नीचे से फटाफट आ गया था। फिर हम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर कपड़े उतार कर अंदर वाले कमरे में रखे थे। अम्मी साथ साथ मेरी धोती जा रही थी कपड़ों को। अम्मी का तो बस नहीं था चल रहा, वो तो कह रही थी कि मेरा दिल चाह रहा है मैं घर के पर्दे तक उतार लूँ। तो मैंने कहा कि अल्लाह माफ़ करे बहन, बस कर दे, ठंड लग जाएगी आपको। और ठंड लग गई तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पर आ जाएगी। तो फिर अगर मैं भी बीमार होगी तो कैसे चलेगा ये सब कुछ। देखिए ये सब कुछ मैनेज हो सकता है अगर आप सारी ख़वातीन एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल कर घर के कामों को करें। और अपने घर के मर्दों को भी थोड़ा सा आप लोग ना इस चीज़ का एहसास दिलवाती रहें कि उनको भी घर के कामों में औरतों की थोड़ी बहुत मदद कर देनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि वो झाड़ू पोछा लगाएं, हाँ वो थोड़ी बहुत आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ताकि औरत को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि वो भी एक इंसान है। तो मेरी आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करूँगी कि इसके अंदर जो मैंने बातें बताई हैं या फिर जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई है, या आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं थक गई हूँ इसलिए मेरा दिल नहीं था चाह रहा, तो मैंने सोचा यही वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।